बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। कल हम एडवर्ब और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में जान रहे थे, तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे और ख़ास तौर पे मेरे कंटेंट पे फोकस किया, इसको प्रायोरिटी दी, तरजीह दी, तो इससे खुशी मिलती है। तो कल वाले सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। आप लोगों की खातिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि एडवर्ब क्या है और उसकी कुछ एग्जांपल, फिर मज़ीद कुछ नया जानते हैं इसके बारे में। A word that generally modifies a verb, an adjective or another adverb, preposition or sentence. सिंपली कोई ऐसा वर्ड जो कि मीनिंग में इजाफा करे किसी वर्ब, किसी फेल, किसी काम के, इसम सिफ्त के या किसी और एडवर्ब के, किसी प्रपोजिशन के या किसी सेंटेंस के, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एक एडवर्ब जो होता है वो नॉर्मली किसी चीज़ के मैनर, कोई काम कैसे हुआ, जगह के बारे में, उसकी इंटेंसिटी, डिग्री के बारे में, फ्रीक्वेंसी, वो काम कितनी दफ़ा हुआ, उसके वक्त के बारे में और लेवल ऑफ सर्टेनिटी के वो उसमें आपको कितना यकीन था, उसके बारे में बताता है। एक एडवर्ब जो होता है ये हमें आंसर करता है कोई काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस हद तक हुआ और कहाँ हुआ। तो ये सारी चीज़ें ये मैं आपको कल डिटेल में बता चुका था। मैंने आपकी खातिर थोड़ा सा रिपीट किया है उसको ताकि कनेक्शन बन सके। तो मज़ीद मैं आज को बताऊंगा कुछ एडवर्ब्स की टाइप, उनको बर्ड आई व्यू में आपको आइडिया दूंगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एडवर्ब की एक एक टाइप के ऊपर एक अलहदा लेक्चर रखूंगा ताकि आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एडवर्ब के बारे में हासिल कर सकें। तो एज़ पर माई कमिटमेंट मैं आपको बताता हूँ एडवर्ब की कुछ टाइप्स। ये कुछ सिग्नल वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि टाइम के बारे में बताते हैं, और इन वर्ड्स को आप याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में एनालिसिस करना हो तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर दे क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेटर कहते हैं बाद में, अगो पहले, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर बाद में, डेली रोज़ाना, वीकली हर हफ्ते में, हफ्तावार, एनुअली साल में, साल बाद, ईयरली का मतलब भी साल बाद, तो साल में एक दफ़ा भी कह सकते हैं। तो इन तमाम वर्ड्स को याद रखें। अकॉर्डिंग टू ग्रामर दे आर एडवर्ब और स्पेसिफिकली दे आर एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल आई मेट हर अ ईयर अगो, अ डे अगो, मैं उससे एक दिन या एक साल, एक हफ़्ता पहले मिला। अगो जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी बॉट अ पेन यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। प्लेस के लिए भी हमारे पास कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि हमें आंसर देते हैं कोई चीज़ कहाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर यहाँ, देयर वहाँ, इन, आउट, बिलो, इनसाइड या आउटसाइड, कोई चीज़ किसी चीज़ अंदर है, बाहर है, तो ये प्लेस को बताते हैं। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। आई मेट हर देयर, मैं उसे वहाँ मिला। वेट हेयर फॉर मी, मेरे लिए यहाँ इंतज़ार करो। तो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं देयर और हेयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ये हमें आंसर करते हैं कोई चीज़ कहाँ है। तो अब मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ एडवर्ब्स की टाइप्स, आपने याद रखना है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। इससे इंशाल्लाह आपका स्ट्रक्चर बेहतर होगा, ओरल कम्युनिकेशन बेहतर होगी, रिटन में आप बेहतरी महसूस करेंगे, स्पोकन में बेहतरी देखेंगे। एडवर्ब्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। तो लैंग्वेज पे अगर आप प्रोफिशेंट होना चाहते हैं, लैंग्वेज पे अबूर हासिल करना चाहते हैं, तो जानना बहुत ज़रूरी है। आगे जी एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमें आंसर करते हैं कोई चीज़ आपने कैसे की है, तरीक़ेकार को बताते हैं। जैसे ही डिड इट ऑनेस्टली, उसने ये काम ईमानदारी से किया। तो अगर मैं ऑनेस्टली से पहले डिस लगा दूंगा, डिसऑनेस्टली, तो बेईमानी को इंडिकेट करेगा। शी वॉश द क्लोथ स्लोली, वो बड़ी आहिस्ता से कपड़े उसने धोए। तो इसमें आप देख सकते हैं कपड़े धोने को इंडिकेट करने के लिए वॉश्ड है, जबकि आहिस्ता धोए जो है ये स्लोली हमारी हेल्प कर रहा है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही कंप्लेंड बिटरली, अगर तो होता ही कंप्लेंट, उसने शिकायत की, बिटरली बहुत ज़ोर शोर के साथ। शी रन्स क्विकली, वो बहुत तेज़ भागती है। अगर सिर्फ होता रन्स तो वो होना था भागती है। क्विकली ने बताया कि वो बहुत तेज़ भागती है। अगर इसमें मज़ीद हम कहते शी रन्स वेरी क्विकली, तो वेरी जो होना था एडवर्ब ऑफ डिग्री होना था। इससे मज़ीद पता चलना था कि वो बहुत बहुत तेज़ भागती है। तो मैं आपको आज बर्ड आई व्यू आइडिया दे रहा हूँ एडवर्ब्स की डिफरेंट टाइप्स का। इंशाल्लाह हर टाइप के ऊपर हम एक अलहदा लेक्चर रखेंगे
ताकि एडवर्ब आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाए और आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करने के काबिल हो जाएं। तो एडवर्ब के बारे में मैं बता रहा था, ये मॉडिफाई करते हैं किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन को या इवन किसी सेंटेंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल शी रन्स, ये एक सेंटेंस था, इसमें क्विकली अगर हम इजाफा करते हैं तो इसने सेंटेंस को मॉडिफाई किया। तो तमाम एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो मैंने आपको बताया, कल भी बताया, आज भी बताया एडवर्ब के बारे में, तो इसको सीखें और दूसरों तक मेरा पैगाम पहुंचाएं। एडवर्ब ऑफ डिग्री की हम बात करते हैं तो ये बताते हैं कोई काम किस हद तक ठीक है, यानी शिद्दत के बारे में बताता है। मैं अगर कहूँ शी इज़ क्यूट, क्यूट खूबसूरत है, प्रीटी भी कह सकते थे, ब्यूटीफुल भी कह सकते थे, ये एडजेक्टिव था। वेरी ने हमारी मदद की इसको मॉडिफाई करने में। ही इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। शी रन्स या ही रन्स वेरी क्विकली, अगर होता ही रन्स वो भागता है क्विकली तेज़, वेरी ने उसके शिद्दत में इजाफा किया। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत पुरजोश हूँ। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास बहुत सा रुपया है, बहुत सी रकम है, दौलत है। तो इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री ने मीनिंग में इजाफा किया, मॉडिफाई किया। तो आप इनका इस्तेमाल करें, सीखें इनको और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप एडवर्ब का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आप सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ग्रामर पे अबूर होगा, आप लैंग्वेज में मैस्ट्री हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए एडवर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।